वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक बूढ़ी माँ के और उसके दो बेटों की, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझते थे। वो समझते थे, बड़ा समझता था कि मैं छोटे से ज़्यादा समझदार हूँ, और बड़ा छोटा समझता था कि मैं बड़े से ज़्यादा समझदार हूँ। दोनों के बीच में इस तरह की बहसें अक्सर होती रहती थी। लेकिन अब बूढ़ी माँ की उम्र हो चुकी थी। अब उसको ये था कि उसके बच्चे जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपना जीवन यापन ढंग से करने लग जाएं, ये तेर मेर में अपना जीवन ना बिताएं। अब एक दिन की बात है कि आम के पेड़ के बंटवारे की बात हो रही थी। उनके बगीचे में एक पेड़ था। अब जो बड़ा भाई था उसने बोला कि मैं बड़ा हूँ और समझदार ज़्यादा हूँ, तो मैं इसका मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा रखूँगा। तो छोटे ने बोला नहीं पिता, नहीं भैया, मैं छोटा हूँ और मैं लाडला हूँ और मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, आधे से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मतलब दोनों में इतनी बुद्धि नहीं थी कि बराबर बराबर बांट लें तो मतलब कोई दिक्कत ना आए। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, दो बिल्लियों के लड़ाई में बंदर ले गया रोटी। इनके साथ यही हुआ कि इनके पास बकरियां भी थी जो आम के पेड़ से बंधी हुई थी। दो दो बकरियां इनकी बंधी हुई थी और आम के पेड़ का बंटवारा होना था। अब आम के पेड़ के बंटवारे में ये आ गया कि आधा आधा ना बांट के दोनों आपस में ये बहस करने लगे कि मैं माँ का ज़्यादा लाडला हूँ तो मुझे आधे से ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर बड़े वाला बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, समझदार ज़्यादा हूँ, तो मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो उनकी ये बात एक ठग सुन रहा था। अब वो ठग ने देखा कि भैया अच्छा मौका आया, काफ़ी समय बाद मुर्गे फंसे हैं, चलो इनको मैं बताता हूँ कि कौन कितना हिस्सा लेगा। तो वो पहुँच गया, अच्छा से भोला भाला बन गया। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो ऐसे, क्या बात हो गई, दिखने में तो तुम एक जैसे लगते हो। कहता है दिखने में एक जैसे ना लगेंगे, हम सगे भाई हैं और हमारे बीच लड़ाई ना हो रही है, हमारे सिर्फ बातचीत हो रही है कि ये जो आम का पेड़ है इसका बंटवारा कैसे होगा। तो कहता है तो क्या हुआ फिर, किसका किसका मतलब पलड़ा भारी हुआ, कौन जीता कौन हारा। कहता है कौन जीता क्या हारा, मैं बड़ा हूँ, आधे से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। फिर छोटे ने बोल पड़ा बीच में कूद के, क्यों भाई, बड़े हो तो क्या आप ज्यादा हिस्सा लोगे, मैं छोटा हूँ ना, तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए आधे से ज्यादा। तो वो अपने मन मन में सोचने लगा ठग कि भैया ये इतने मूर्ख है ना, ये नहीं है कि आधा आधा बांट लें, क्या ज्यादा और क्या कम। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में फैसला करता हूँ कि तुम में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है। तो कहता है हाँ ये सही रहेगा, चलो ना तो तुम इसे जानते हो ना तुम मुझे जानते हो, और तुम बंटवारा जो करोगे वो निष्पक्ष करोगे। हाँ कह रहा, हाँ मैं तो भैया निष्पक्ष ही बंटवारा करता हूँ, मतलब फैसला करता हूँ, तो मैं डिसीजन लूंगा कि आप दोनों में से कौन ज्यादा समझदार है। तो ये बकरियां किसकी हैं। कहता है ये दो बकरी इसकी है, दो बकरी मेरी है। अच्छा, और ये आम का पेड़। कहता है आम का पेड़ भी मेरा है, हाँ मतलब हमारा है। और इसी का ही हो रहा था कि भैया इसके फल जो है वो आधे मतलब आधे आधे बटेंगे कि आधे से ज्यादा कौन लेगा। और आधे आधे क्यों बटेंगे, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैंने ज्यादा मेहनत करी है तो भैया मुझे मिलेंगे। तो कहता है अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, मेरे पास एक उपाय है कि आप ये दोनों बकरियां लेके जाओ और बाजार में जो इन दोनों बकरियों को सबसे ज्यादा रेट पर बेच कर आएगा वही जीतेगा। कहता है अच्छा भाई ऐसी बात, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो दोनों बेवकूफ़ निकल गए अपनी बकरियों को बेचने के लिए। अब दोनों बकरियां बेच आए। अब बोला कि हाँ भैया बताओ कि कौन कौन कितने में बेच के आया। तो एक ने बोला मैं तो 20,000 में बेच के आया हूँ दोनों बकरियां। छोटे वाले ने बोला। फिर बड़े वाले ने बोला बस मैं 30,000 में बेच के आया हूँ दोनों बकरियां। तो कहता लो भैया फैसला हो गया कि बड़े वाला ज्यादा समझदार है। फिर कहता देखा हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। फिर कहता है हाँ भैया चलो तुम ये समझदार हो। अब वो उनके एकदम दिमाग में बकरियां तो माँ की लाडली थी, माँ की प्यारी थी, अब हमने बकरी बेच दी, अब क्या होगा। अब तो घर जाएंगे, माथा पीटने लगे, रोने लगे कि बताओ हमने तो बकरी बेच दी और माँ के बारे में सोचा ही नहीं, माँ को क्या जवाब देंगे, ये है वो है। तो अब ठग ने बोला अरे अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान मत हो, तुम बेच के आए हो ना, मैं अभी ले आता हूँ उसको, ठीक है लाओ ये पैसे दो। कह रहे उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे। भैया उसने तो 30,000 और 20,000 उसको दे दिए। कहा बस जल्दी जाओ तुम्हारी बकरी छुड़ा के ले आओ, ये भगवान क्या हो गया ये वो ठग गया तो गया, फिर नहीं आया वो वापस। फिर तो वो बस बकरियां तो जिसके हाथों गई सो गई, वो पैसे भी उनके हाथ से चले गए। वो दोनों अपने घर गए, अपनी माँ को बताया, उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा मारा उन दोनों को, और बोले कि तुम एक ठग के हाथों मतलब शिकार होके आए हो, तुम्हें मतलब क्या बुद्धि थी, क्या अकल था, तुम दोनों की आपस की लड़ाई में किसी तीसरे ने अपना फायदा देखा और तुम्हें लूट कर ले गया। अब तो उसने बोला कि ऐसा करते हैं, हमारा जो
गांव का जमींदार है वो बहुत समझदार है, तुम्हें उसी के पास छोड़ती हूँ, तुम अब उन्हीं के पास रहोगे, वो तुम्हें सीधा कर देंगे, वहाँ तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। तो क्या करा उसने, दोनों लड़कों को जमींदार के पास लेके गई, उनको बोला मालिक आप इनको अपने काम पे रखो, सारा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे ये इन्होंने कर दिया है नुकसान, और वो ठग भी ने लूट कर ले गया है, तो अब आप इनको थोड़ी बुद्धि दो, इनमें समझ लाओ, ये है वो है। तो भैया जो जमींदार था बहुत ज़्यादा समझदार था, जमींदार ने खूब उनको रखा, हफ्ता 15 दिन में ही उनको खूब अच्छा मतलब निपुण कर दिया, शातिर कर दिया। अब क्या था कि महीना हो गया काम करते करते, काम भी अच्छा करते थे, वो तो थोड़े मूर्ख ही थे हल्के से, बाकी ईमानदार तो बतेरे थे, काम अच्छा करा। तो अब साहूकार ने, सेठ जी ने क्या करा, 2 मटके दिए उनको, और 2 मटके देकर उसको ये बोला कि पड़ोस के जो जमींदार हैं रघुनंदन जी, उनको देकर आने हैं, वो जो पर्ची तुम्हें देंगे वो मेरे पास लेकर आनी है, लेकिन शर्त यह है कि घड़े ना तो नीचे रखने हैं ना ही इनसे दूर होना है, इनको अपनी छाती से लगाए रख के ही ऐसे जाना है, और जो वो पर्ची देंगे वो लेकर आनी है। अब उसका धन था, उसको जाना था उसमें, अब यही चीज़ हो गई। फिर अब वो गए, अब वो जो उधर से दूसरा वही वाला ठग था, वो पुलिस वालों से बचते बचाते आया, और उसने दूर से देखा कि अरे ये तो वही ठग आ रहे हैं, अरे मतलब ये तो वही दोनों भाई आ रहे हैं, मूर्ख भाई आ रहे हैं। और उसने भी देख लिया कि ये तो वही ठग है जिसने हमारी बकरियों के पैसे खा लिए थे। अब वो रास्ते में टकराए एक दूसरे से, वो बोला अरे अरे तुम कहाँ गए थे, मैं तो तुम्हारी बकरियां लेकर आया था, और तुम पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मुझे मिले नहीं। तो कहता है तू हमें उल्लू मत बना, ठीक है ना, तूने हमारी बकरियां हमसे बिकवा दी और हमारे जो पैसे थे वो भी लेके भाग गया, और अब भला बन के दिखा रहा है। कह रहा नहीं नहीं नहीं, भला क्यों बन के दिखा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस यही सूचना देने के लिए ढूंढ रहा था कि तुम्हारी बकरियां कसाई के हाथों लग गई है और वो कसाई उनको काटने वाला है। वो तो भैया आओ देखा ना, तो परेशान हो गए, इनका अब क्या करें, अब क्या करें, बकरियां कैसे बचाएं। और वो माँ को जब ये बात पता लगेगी तो माँ तो सदमे में आ जाएगी, ये है वो है। तो उसने क्या करा, अब ये क्या है, कहता अरे ये मटके हमें है ना पड़ोस वाले गांव में रघुनंदन जी है, उनको देकर आने हैं, अब हम ये देने चाहे इतने में तो हमारी बकरी का सुहा हो जाएगा। तो कहता है फिर ऐसा करो ना, लाओ तो मैं यहीं बैठता हूँ, ये मटके लेकर आप जाओ और जल्दी से अपनी बकरी ले आओ। उन्होंने आओ देखा ना था, वो मटके उस ठग के हाथों में दे दिए और उसको वहीं पेड़ के नीचे बैठा दिया, और दोनों भाई भागे भागे गए शहर की तरफ, जहाँ पे कोई बकरियां नहीं थी, कोई कसाई नहीं था, क्योंकि वो बकरियां तो पता नहीं कहाँ थी कहाँ नहीं थी, लेकिन उसने तो उसको उल्लू बनाया बकरियों के नाम पे। अब वो गए, वापस आए, देखा तो क्या वहाँ ठग भी नहीं, वो मटके भी नहीं, और भैया वो वापस अपने गए। अब जमींदार को बताया सारा किस्सा, जमींदार ने उसको खूब डांटा, धक्के मार के बाहर निकाला। उन्होंने कहा तुम किसी लायक हो या नहीं हो, तुम्हें उसी एक ठग ने तुम्हें पहले ठगा, फिर उसी ठग ने तुम्हें दोबारा ठगा, इसमें ठग की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि इंसान एक बार किसी से अगर एक बार गलती हो जाए, मूर्ख बन जाए, तो वो मूर्ख बनाने वाले की गलती है, लेकिन अगर वही इंसान दोबारा उसी इंसान से मूर्ख बन जाए तो उसमें फिर उस मूर्ख बनाने वाले की गलती नहीं है, मूर्ख बनने वाले की गलती है, बेवकूफ़ बनने वाले की गलती है। तो अब उनको बहुत बड़ी टक्कर लगी इस चीज़ से, क्यों जमींदार ने भी निकाल दिया। माँ ने भी उनको बोला कि जब तक तुम अपना बदला नहीं लेकर आओगे या उस ठग को नहीं सबक सिखाओगे तब तक घर में आ मत जाना, निकल जाओ यहाँ से, बस तुम्हारी जैसी मूर्ख औलाद होने से अच्छा तो ना होती तो ही अच्छा था। तो अब भैया उनको बड़ी आहट मतलब ठेस लगी दिल पे बड़ी, ये कि भैया ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कसम खा ली, भैया अब हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि उस ठग से बदला लेना है और सब ठग को सबक सिखाना है। अब सबक सिखाने के लिए क्या करा, उन्होंने एक संदूक लेके इधर उधर भटकते रहे। उनको ये था कि कहीं ना कहीं घूमे फिरेंगे तो वो ठग हमें ज़रूर दोबारा मिल जाएगा, और हुआ भी वही। एक मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ वो संदूक दोनों भाई लेके निकल पड़े घूमने के लिए। देखा तो क्या, वो ठग आ गया वापस। अब वो बातें कर रहा है, वो ठग उनके पीछे पीछे, और वो बेचारे दोनों भाई आगे आगे बातें कर रहे हैं। सेठ जी ने हमें कितना भारी काम दे दिया, कितना रिस्की काम दे दिया, बताओ, इतना सोना चांदी हम लेके जा रहे हैं दूसरे गांव, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। मैंने तो कभी जीवन में इतना सोना चांदी नहीं देखा जितना आज हम साथ लेके जा रहे हैं। इस तरह से वो बातें करते रहे, और ठग के मुंह में पानी कि भैया अब तो मौज आ गई, अब तो बस ये संदूक हाथ लग जाए तो पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी, कोई चोरी चकारी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मन में लालच चरम सीमा पर पहुंच गया, और मूर्ख भी, वो दोनों भाई भी समझ गए थे कि वो पीछे आ रहा है और अब जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। और हुआ भी वही कि बोला अरे 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 ये तुम्हारे मटके रहे, तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे मटके तुम्हें वापस देने आया था और तुम मुझे मिले नहीं।
मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। कहते हाँ हाँ जी, आप तो मैं ढूंढ ही रहे हो, बस हम ही आपको नहीं मिल रहे हैं। वो यही बोले कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मैं ढूंढ ही रहे हो, हम ही तुम्हें नहीं मिल रहे हैं। तो फिर और भैया वो उसको बोला कि ये क्या लेके जा रहे हो? कहता कुछ नहीं है, संदूक में कपड़े लत्ते का सामान है, ये दूसरे गांव में पुष्पेंद्र जी हैं, उनको देने जा रहे हैं। मैंने कहा पहले तुम वो देने जा रहे थे, देने तो जा रहे थे, वो तो उन्हें मिले नहीं, वो तो तुम लेके भाग गए। कह रहे नहीं नहीं, लेकिन नहीं भगा, ये रहा वो, ये दोनों घड़े ये रहे तुम्हारे। और मैं तो तुम्हें तुम्हारे पैसे देने के लिए आया था। कहता है अच्छा, क्या पैसे देने के लिए आए थे तुम हमारे? कहता है ये रहे तुम्हारे दोनों घड़े, और तुम्हारे वो जो पैसे हैं ना, वो उधर रखे हैं, जो एक पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा करके मैंने वहाँ सुरक्षित रख दिया है कि जब तुम आओगे मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा। तो कहता है अच्छा, अब क्या क्या जाए, अब इस संदूक की रखवाली कौन करेगा? मैं हूं ना। ठग कहता है मैं करूंगा इसकी रखवाली, तुम जाओ अपने पैसे ले आओ। अगर वहाँ पैसे नहीं मिले तो अरे मिलेंगे, मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ दबाए हैं। पहले अपने दो अपने मटके ले लो, क्योंकि मैं इनका बोझ और संभाल नहीं सकता हूँ। उन्होंने मटके को खोल के देखा तो उसमें शर्फियाँ थी, क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि संदूक में इन सबसे ज़्यादा धन है। तो इसी वजह से उसने जो वहाँ उसने उनके पैसे दबाए थे उसका रास्ता उनको बताया। उनको भी रिस्क लेना था कि भैया अब तो चांस तो लेना पड़ेगा, जहाँ ये बता रहा है वहाँ जाना पड़ेगा इस संदूक को छोड़कर और ये दोनों मटके लेकर। तो उन्होंने भी ऐसा ही करा, वो गए। तो नहीं गए क्या, उन्होंने ऐसा करा कि इस बार उन्होंने चालाकी करी। उन्होंने भाई ऐसा करो, अभी मैं यहीं रहता हूँ, दोनों मटके लेके तुम जहाँ ये पैसे बता रहे हैं ना वहाँ से पैसे लेकर आओ। कहता हाँ भैया, छोटा वाला भाई, अब दोनों में एकता आ गई थी, पहले दोनों में तेर मेर थी, अब एकता आ गई थी। कहता हाँ भैया आप ऐसा करो, दोनों मटके लेके अभी यहीं खड़े रहो और संदूक भी यहीं है, अभी पहले मैं पैसे ले आता हूँ, क्योंकि माँ की भी तबीयत खराब है, उनका भी इलाज कराना है। वो गए भैया, भागे भागे वो लेकर आए वहाँ से मटके, वो सॉरी पैसे, पेड़ के नीचे दबे हुए थे एक पन्नी में, पैसे आ गए, मटके उनके हाथ में आ गए। अब उसने क्या, ठग ने क्या चाल चली कि अब ऐसा करो, ये मटके है ना तुम इतने वहाँ दे आओ सेठ जी को, फिर अपना संदूक ले लेना। कहता हाँ ये भी बात सही कही तुमने, ऐसा करते हैं। अब एक जना माँ को पैसे देने जाता है, एक जना सेठ जी को मटके देने जाता है, क्योंकि सेठ जी बड़े गुस्से में हैं जब तक उनको उनके मटके नहीं मिल जाते, कलश नहीं मिल जाते। तो कहता हाँ ये सही रहेगा। तो भैया दोनों भाई अपनी अपनी दिशा में निकले और आगे जाके दोनों मिल गए एक दूसरे से, और जो भी उनका धन था, जो भी उनका था, वो नुकसान हुआ था, वो सारे की भरपाई हो गई। और जब उस ठग ने वो संदूक खोला आगे ले जाकर, देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी मिट्टी, और ये उसको अच्छा सबक मिला। तो इसीलिए कहते हैं एकता में बहुत ताकत होती है। दोनों भाइयों में जब तेर मेर थी ना, तब दिक्कत थी, लेकिन जब दोनों भाई एक हो गए तो उन्होंने ठग को उल्लू बनाया, उसको सबक सिखाया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।